नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। थाना शिवाजीगंज के परिसर में पुलिस अधिकारियों के सामने हुए विवाद में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन के शिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद एक युवक की राहगीरों ने जमकर पिटाई लगा दी। घटना के बाद दोनों पक्ष शिवाजीगंज थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके सामने गाड़ी पकड़े आप देख रहे हैं हमारे ऊपर तो हेवी होके आ रहे हैं, हमें बंद आ रहे थे और यहाँ नएपुरे में गाड़ी कुछ टकराने को से इनका कुछ विवाद हुआ और इन्हें 5-10 लोगों ने मिलकर उनके साथ माराकूटी करी है। कौन थे और कहाँ के निवासी थे? नाम है उसका ये आसिफ खान क्या है, गली के साथ विवाद नहीं था। और यहाँ थाने पर हम रिपोर्ट लिखाने आए तो इन्होंने यहाँ पे भी इनके साथ में माराकूटी करी और मेरे साथ में भी माराकूटी करी है। इन्होंने दुकान से आ रहे थे, ढाबे पे थे और घर जा रहे थे। अब्दालपुरा हाथ में पैर में सब्दुल लगी हुई, मुंह में भी ब्लड आ रहा है उनको और पैर में भी लगी हुई है। उनसे खड़े होने की नहीं बनती अभी। आपका नाम बता दीजिए। अभी नहीं। क्या लगते हैं आप उनके? उनके मैं लड़का हूँ। पूरे प्रदेश में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और उज्जैन जिला पटवारी संघ द्वारा कोठी रोड पर हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायक रामलाल मालवीय और महेश परमार भी शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा हड़ताल के साथ साथ ही उज्जैन जिला पटवारी संघ द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों से सभी पटवारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए और सुंदरकांड का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले उज्जैन में सभी पटवारी ग्रेड पे 2800 करने, आवासीय भत्ता बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी के साथ चुनावी साल में एक और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अन्य संगठनों की तरह पटवारी संघ की मांगों की ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पटवारी हड़ताल के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने के मूड में है। मंगलवार को जहां नागदा खाचरोद के कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर हड़ताल स्थल पर पहुंचे थे, वहीं बुधवार को घटिया विधायक रामलाल मालवीय एवं तराना विधायक महेश परमार पटवारियों के धरना स्थल पर पहुंचे और पटवारियों की मांगों को पूरी तरह जायज ठहराया और पटवारी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। इस मौके पर विधायक रामलाल मालवीय और महेश परमार ने कहा कि पटवारी राजस्व एवं ग्रामीण प्रशासन की ग्राउंड लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कमलनाथ जी से बात कर पटवारियों की मांगों को चुनावी वचन पत्र में शामिल किया जाएगा और यदि चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजय होती है तो 3 महीने में पटवारियों की मांगों का समाधान करवा दिया जाएगा। इस मौके पर उज्जैन जिले के समस्त पटवारियों के साथ उज्जैन पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह यादव, सुनील गंगवार, वीरेश उपाध्याय, आशीष कुमावत, महेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, सरदार परमार, दीपेश अग्निहोत्री, मुकेश राजवानी, सुरेश रामड़िया आदि उपस्थित रहे। की जा रही है सरकार से, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं की गई पूरी और 3 दिन आज इनको हड़ताल पे हो गए हैं। क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो इनके जो मांग है उनको वचन पत्रों में लिया जाएगा? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला उज्जैन द्वारा जो धरना है उसको कांग्रेस का पूरा समर्थन है। 2003 से लेकर 18.5 साल तक अभी तक सत्ता में भाजपा है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल के, मुझे लगता है मैं ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आओ भगत करने में पटवारी लगे रहते हैं। किसानों की सेवा करना हो, आम जनता की सेवा करना हो तो हमारे पटवारी साथी पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ सेवा करते हैं। लेकिन भाजपा शासन काल में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार और इनके वेतनमान में विसंगति, मुझे लगता है कि ये सीधा इनके साथ अत्याचार और अन्याय है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो मैं सभी पटवारी साथी जहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के 3 महीने वचन पत्र में तो इसको हम शामिल करेंगे सही, लेकिन 3 महीने में जो पटवारी जो आपका संघ है पूरा मध्य प्रदेश का, आपके साथ बैठकर माननीय कमलनाथ जी के साथ बैठकर जो वेतनमान का मुख्य मुद्दा है, आपने बताया कि सन लगभग 2003 के बाद अभी तक जो आपके राजस्व के अन्य अधिकारी कर्मचारी है उनका वेतनमान लगातार बढ़ता गया और आप वहीं के वहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इतनी जाति और अत्याचार हो रहा है,
बड़ी निंदा की बात है। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा और जो जो इनकी समस्या इनके साथ बैठकर, कमलनाथ जी के साथ बैठकर उस समस्या का निराकरण हम सब लोग मिलकर करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। उसी तारतम्य में उज्जैन में भी यहाँ पटवारी संघ द्वारा जो अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए धरना में बैठे थे। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैं भी हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से इनके समर्थन में आए और आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से हम लोग निवेदन करके वचन पत्र में इसको जुड़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे और आने वाले समय में सरकार बनने पर इनकी वेतन विसंगति दूर करके इनको वेतन बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान नरसिंह यादव एवं दक्षिण भारत के अभिनेता कबीर दुहान सिंह भस्म आरती में सम्मिलित हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती खेलकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान नरसिंह यादव एवं दक्षिण भारत के अभिनेता कबीर दुहान सिंह ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे व श्री महाकालेश्वर जी की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। भस्म आरती के पश्चात पुजारी राघव शर्मा ने श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन संपन्न करवाया। दरअसल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में लगातार देश विदेश से श्रद्धालुओं के साथ VIP भी दर्शन लाभ ले रहे पहुंच रहे हैं। इसी दौरान भारत का नाम रोशन करने वाले, स्वर्ण पदक लेकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले कुश्ती खेल के पहलवान नरसिंह यादव और कबीर सिंह ने बाबा महाकाल का भस्म आरती में दर्शन लाभ लिया और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। अभी और नहीं आने वाले सर, बहुत महीनों से मैं प्लानिंग कर रहा था आने का, बाबा से मिलने का, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था और बुलाव भी ऐसे उसमें आया कि मेरा कल जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है, तो इतना और इतने अच्छे दर्शन हुए। कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया है, इतना तन मन मेरा इतना प्रसन्न हुआ है आज कि ऐसे दर्शन हुए। मेरा जीवन इनके बिना अधूरा है, महाकाल के बिना अधूरा है। ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग था और आई एम सो हैप्पी। मेरी बॉलीवुड में पहली फिल्म अभी रिलीज़ पे है, सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन, जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट में आ रहा हूँ। फिल्म का नाम है बाप। अभी तक साउथ में देखा आप लोगों ने, बट अभी हिंदी में आ रहा हूँ तो बहुत खुश हूँ। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और अब इनके दर्शन हो गए तो अभी एनर्जी बहुत डबल हो गई है, जाके अभी और शूटिंग्स करनी है जाके। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स टू यहाँ जितने भी पुजारी से। वगैरह कितनी करी होगी? तमिल मेरी कुछ 8 से 9 फिल्में हैं, 45 तेलुगु फिल्में हैं और कुछ 7-8 कन्नड़ा मूवीज़ हैं। दैन अभी 2 मराठी मूवी आई हैं, मलयालम फिल्मों में एंट्री कर रहा हूँ अभी। सो महाकाल का आशीर्वाद है कि चारों दिशाओं में काम चल रहा है। सो अभी ऐसे ही इनका आशीर्वाद बना रहा तो फिर बहुत जल्दी। क्या नाम है आपका? कबीर दुहान सिंह। बताइए। मेरा नाम नरसिंह यादव, मैं ओलंपियन पहलवान हूँ। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत चुका हूँ, एशिया चैम्पियन हूँ। आज उज्जैन महाकाल बाबा का दर्शन करने आया था, उनकी भस्म आरती करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा की कृपा इसी तरह बनी रहे दिन, और आप बाबा जी के चरणों में बस हमेशा पढ़ना, हमेशा मैं यहाँ आते रहे। जय महाकाल। आगे क्या कौन सा पदक जीत ले बाबा से? बिल्कुल आगे चली तैयारी, बाबा जो दे देंगे सब अच्छा है, सब बाबा की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। संयुक्त कृषि मोर्चा उज्जैन द्वारा अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लिए प्रांतीय आह्वान पर राजपत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष एवं उप संचालक कृषि RPS नायक एवं कृषि विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष KK थापक तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर गिरी के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन जिला कलेक्टर उज्जैन को दिया गया है, जिसमें प्रमुख मांगों में 2016 से पूरी कोई पदोन्नति के कारण रिक्त पड़े उच्च पदों पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की तरह 5 स्तरीय वेतनमान के साथ ही पदनाम भी दिया जावे। कृषि विकास अधिकारी विकास खंड स्टाफ का पद होने के कारण इस कैलेंडर को राजपत्रित घोषित किया जावे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को 3200 पे स्केल, कृषि विकास अधिकारी को 3600 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को 4200 का ग्रेड पे दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। ज्ञापन देने में राजपत्रित अधिकारी संघ के कमलेश राठौड़, कपिल मीणा, बनप सिंह वर्मा, चंद्र प्रकाश पाटीदार, नरेश मीणा के साथ ही कृषि विकास अधिकारी संघ KK थापक, बनवीर सिंह तोमर, संदीप करोड़े तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर गिरी, जिला अध्यक्ष उदय अग्निहोत्री सहित सैकड़ों कृषि विभाग के अधिकारियों ने नारेबाजी कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन उप संचालक कृषि RPS नायक ने एवं आभार प्रदर्शन कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष उदय कुमार अग्निहोत्री ने माना। संगठन से वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे चुनाव? मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा कम
अधिकारी कर्मचारियों के बावजूद भी मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 पे लाने में राष्ट्रीय, चाहे गेहूं उत्पादन के मामला हो, चाहे दलहन उत्पादन मामला हो, और लगातार 7 वर्षों के कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने के बाद भी कृषि विभाग के अंदर हमारे विभाग के अधिकारी, मैदानी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। और उसी उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी संघ और मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के द्वारा हमने संयुक्त कृषि मोर्चा बनाया और उसके माध्यम से आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने आज संयुक्त मोर्चे के नाम से ज्ञापन दिया है। और यदि हमारी मांगों पर शासन ने निर्णय नहीं लिया है तो आगामी 12 सितंबर को हम पूरे प्रदेश में भोपाल पर धरना और प्रदर्शन करेंगे और पूरे जिला स्तर पर भी वो करेंगे। और 19 सितंबर को हम पूरे प्रदेश के एक ज़िले में, एक गांव में सारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाएंगे और किसानों के बीच में जाकर हम ये बताएंगे कि कृषि विभाग के द्वारा जो हमने काम किया है, परंतु कृषि विभाग के कर्मचारियों को आज तक जो मिलना चाहिए, चाहे उसको आज की तारीख में प्रमोशन नहीं हुए, 16 से हमको प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, वेतन मान की हमारी मांग लगभग 10 वर्षों से पेंडिंग है, उसका भी निराकरण नहीं किया। हम शासन से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी और कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसका शीघ्र निराकरण करें, अन्यथा कृषि विभाग में बड़ा आंदोलन के लिए भी हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा सोचा जाएगा। प्रदेश स्तर में जो संयुक्त कृषि मोर्चा के तत्वाधान में हमारी 7 सूत्रीय मांगों के बारे में, निराकरण के बारे में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नंबर 1 जो मांग है हमारी विभाग की कि विगत 2016 से पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पद जो पड़े हुए हैं, उच्च पदों पर कृषि, कोष, लेखा, वित्तीय विभाग, राजस्व विभाग आदि अन्य विभागों की तरह 5 स्तरीय वेतनमान के साथ ही पदनाम भी चेंज किया जाए, क्योंकि दूसरे इन विभागों में इस तरह का अभी लागू है जो हमारे विभाग में नहीं है। कृषि विभाग के संचालक कृषि के 2 पद हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उन दोनों पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जावे। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड स्तर पर होने से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित अभी घोषित नहीं किया है, तो उसके लिए राजपत्रित घोषित किया जावे हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो विकासखंड स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो ग्रेड पे है 3200 है, कृषि विकास अधिकारी की 3600 है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की 4200 जो वेतनमान, ये वेतनमान दिया जावे। अभी इस वेतनमान को नहीं दिया जा रहा है। अन्य पदों के मूलभूत योग्यता BSc कृषि डिग्री है, जिसको भारत सरकार द्वारा भी प्रोफेशनल घोषित किया गया है, अतः हमें ये वेतनमान दिया जावे। 5वीं मांग है कृषि विकास अधिकारी के संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों की वरिष्ठता अनुरूप जो है पदस्थापना की जावे। अभी काफ़ी पद खाली हैं, वरिष्ठता अनुसार उनको पदों की पूर्ति की जावे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुरूप विभाग में नवनियुक्त समस्त जो परिवीक्षाधीन हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनको अभी 70%, 80% ऐसा वेतनमान दिया जा रहा है, जो ना होकर 100% वेतनमान प्रारंभ से ही दिया जावे। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जावे। पुरानी जो पेंशन थी उस योजना को, यही हमारी सरकार से मांगे हैं, जिस संबंध में हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के जिला के समस्त कृषि अधिकारियों द्वारा ये आज ज्ञापन दिया है। हमारी शासन से यही मांग है कि हमारी इन मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ई-कार्ट में विकलांग को बीच रास्ते में उतारने पर महाकाल लोक में बुजुर्ग महिला श्रद्धालु के हंगामा करने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। महाकाल लोक को देखने में दिव्यांग बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके चलते कई दानदाताओं ने ई-कार्ट गाड़ी दान में दी है, लेकिन ई-कार्ट चालक अब भक्तों से रुपए की डिमांड करने लगे हैं। जो देता है उसे ले जाते हैं और जो नहीं देता उसे साफ मना कर देते हैं। महाकाल लोक का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग महिला ई-कार्ट गाड़ी के सामने खड़ी होकर हंगामा कर रही है। ई-कार्ट से एक विकलांग को उतारने पर महिला कारण पूछ रही है। इस दौरान वह कई श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। वीडियो देखने पर पता चल रहा है कि ई-कार्ट के ड्राइवर ने उक्त महिला और एक विकलांग को बीच में उतार दिया और किसी अन्य भक्त को गाड़ी में बैठा लिया था। वहीं वीडियो वायरल होने पर महाकाल मंदिर प्रशासन ने गुरुवार को मामले की जांच करने की बात कही है।
अरे मना किसने करा? अधिकारी ने मना करा। अरे तो अधिकारी की गाड़ी क्या? ये तो या तो किसकी गाड़ी है? कौन सा प्रोटोकॉल? आपने इनको मना कर दिया, आपने इनको मना कर दिया, गाड़ी नहीं जाएगी। किसको बुला रही है? बुला तो किसको बुला रही है? बुला तू आज किसको बुला रही है? तू बुला नहीं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चंद्रयान 3 से जुड़े स्पेस साइंटिस्ट रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 9 सितंबर को उज्जैन में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला तथा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, वरिष्ठ शिक्षाविद भाग लेंगे। इस अवसर पर इसरो के स्पेस साइंटिस्ट रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने के साथ मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन किया गया है। स्नातक स्तर पर प्रथम और द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। नीति के अंतर्गत विद्यार्थी के कौशल विकास की दिशा उच्च दिशा विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर केंद्रित कार्यशाला में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गठित स्टाफ फोर्स के सभी सदस्यगण, समस्त शासकीय महाविद्यालयों के एनईपी नोडल अधिकारियों तथा प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए मनोनीत एनईपी एम्बेसडर प्राध्यापक भाग लेंगे। शिक्षा संगठनों के चयनित सदस्य तथा उच्च शिक्षा परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, तथ्य, समस्या और समाधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न संकायों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश एवं तदनुसार अध्यापन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल सर्वोदय एवं कैरियर निर्माण योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सूचना संचार तकनीकी का उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 में कला और संस्कृति का समावेश विषयों पर 5 समांतर सत्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर इसरो के स्पेस साइंटिस्ट रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रसारण होगा। श्री वर्मा अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में वरिष्ठ वैज्ञानिक है और चंद्रयान 3 सहित चंद्रयान 2, PSLV, GSLV जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य कर चुके हैं। कार्यक्रम में मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी भी उपस्थित रहेंगे। उज्जैन नगर के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में क्या कुछ गतिविधियां होने वाली हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से अपने सफलता के साथ हमारी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए तीसरा साल में प्रवेश किया है। अब तीसरे साल के इस कार्यक्रम का एक कार्यक्रम अच्छा करते हुए इसी के साथ साथ अमृत महोत्सव के विभिन्न प्रदेश भर की विभिन्न प्रतियोगिता हमने कराई थी। उसका भी समापन कार्यक्रम करने के लिए 15 अगस्त के बाद का हमारा कार्यक्रम ड्यू था। साथ ही साथ हमने प्रयास किया कि उज्जैन के अंदर जो मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी, उनका वैज्ञानिकों से संवाद का कार्यक्रम का क्रम पिछले समय हमने लंबे समय से चालू किया था। आपकी जानकारी के लिए पिछले समय अभी जो इसरो के वैज्ञानिक हेड हैं माननीय सोमनाथ जी का हमने कार्यक्रम कराया था। इसी प्रकार से चंद्रयान 2 और 3 में जिनने अपना योगदान दिया है, ऐसे रवि वर्मा जी को बुला करके हम अपने मेधावी विद्यार्थियों से उनका संवाद का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार के विषयों के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबको जोड़ करके एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो एक तरफ विद्वान जो प्रदेश भर के सभी कुलपति उज्जैन आकर के अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हमारी टास्क फोर्स जिसने इस करिकुलम को लागू करने में अपनी भूमिका अदा की, वो विद्वान भी आएंगे। उच्च शिक्षा परिषद के सभी माननीय सदस्यगण भी इसमें रहेंगे। और इसी के अवसर पर जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे अलग अलग जिले स्तर के महाविद्यालयों के बने हुए, वो ब्रांड एम्बेसडर भी सभी अपने यहाँ इस 102 की संख्या में उज्जैन आ रहे हैं। इन सब के साथ हम ये एक तरह से अलग अलग चर्चा सत्रों में इनके कार्यक्रम अपने विद्वानों की श्रेणी से बात करेंगे और एक बड़ा युवा संवाद का कार्यक्रम वैज्ञानिक के साथ भी हम कराने वाले हैं। आज उज्जैन में जन्माष्टमी पर्व पर भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। रात 12 बजे गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन के लाभ लिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में आज जन्माष्टमी पर्व भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आपको बता दें कि इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। इसी के चलते आज 6 सितंबर को सांदीपनी आश्रम में और बड़े गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर गोपाल मंदिर में भगवान को सिंधिया राजघराने से आए सोने के आभूषण और सुंदर पोशाक धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं रात 12 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और तत्पश्चात महाआरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन का लाभ लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इधर गुरुवार को इस्कॉन मंदिर और टावर चौक स्थित छोटे गोपाल मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग मंदिर पधारे, कितना मन में उत्साह है और किस तरह से आप पर्व को मनाएंगे? जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन महाकाल की नगरी में ये एक दिन पहले मनाया जाता है गोपाल मंदिर में, और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ बहुत से लोग देखने आते हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब भगवान जन्म लेते हैं। आपने किस तरह से इसको समझा और किस तरह से आपका कल का पूरा दिन आपका रहेगा? मेरे लिए तो ये अद्भुत हो गया है बिल्कुल कि मैं आई और मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए यहाँ पर। मेरा नाम श्वेता दर्शन है। भगवान का जन्म हुआ है, कितने उत्साह से आप लोग मंदिर आए हैं? हम हर साल ऐसे उत्साह से मंदिर आते हैं और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इतनी लोग जमा होते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं। हर साल बहुत आनंद आता है यहाँ पर और इतने ही उत्साह से सब कुछ हुआ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता शर्मा। बोले ये बताएं किस तरह जन्म मनाया गया है? आज देखिए हमारे यहाँ 2 संस्कृति है, 2 पंथ हैं, एक स्मार्त है और एक वैष्णव है। तो आज स्मार्त लोगों की जन्माष्टमी है। स्मार्त लोग जब रात्रि 12 बजे अष्टमी होती है उसको मानते हैं और वैष्णव लोग जो उदय में अष्टमी होती है तब जन्माष्टमी मानते हैं। तो आज हमारे सिंधिया ट्रस्ट में जितने भी मंदिर हैं और
महाकालेश्वर भगवान, वहाँ स्मार्त को मानते हुए आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उसमें आज सुबह से भगवान का पूजन हुआ, अभी शाम के समय भगवान का पंचामृत पूजन और अभिषेक हुआ। उसके बाद अब श्रृंगार चल रहा, होके आरती हुई और आरती के बाद अब कल सुबह नंद महोत्सव मनाया जाएगा। अभी 5 दिन तक भगवान की मंगला आरती नहीं होती है क्योंकि बाल रूप में है, और शाम को शयन नहीं होता। 5वें दिन वत्स द्वादशी के दिन भगवान का मटकी फोड़ आयोजन होता है, मटकी फोड़ी जाती है, भगवान का दिव्य पूजन होता है। मेरा नाम पंडित गिरीश गोविंद शर्मा है। प्रेस क्लब उज्जैन पर फिजियोथेरेपी का शिविर लगाया गया, जहां पर पत्रकार और उनके परिवार वालों का निःशुल्क थेरेपी की गई। प्रेस क्लब द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क शिविर पत्रकार और उनके परिवार के लिए फिजियोथेरेपी का शिविर लगाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा पत्रकारों की बीमारियों के बारे में जानकारी ली और सही उपचार और एक्सरसाइज बताई गई। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने लाभ लिया। शिविर के शुभारंभ पर डॉक्टर द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद शिविर की शुरुआत की। वहीं प्रेस क्लब द्वारा आए हुए अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य गोविंद प्रजापत, राहुल यादव, अशोक त्रिपाठी, शादाब अंसारी, हितेंद्र सिंह सेंगर सहित पत्रकार मौजूद रहे। सर 8 सितंबर को हर साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। उसी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रेस क्लब में यहाँ पे निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का यहाँ जो आयोजन किया गया है, इसमें हम लोगों ने पत्रकार बंधु एवं उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो समस्या होती है, जिसमें बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या मांसपेशियों की समस्या, आर्थोपेडिक या हड्डियों की समस्या, स्पोर्ट्स इंजरी जिसमें बहुत सारे लिगामेंट्स का फटना या लिगामेंट्स खिंच जाना, जिसको हम लोग लिगामेंट स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, साथ साथ इसी के अनुसार बॉडी को कैसे हम लोग ओबेसिटी से बचा सकते हैं, तो वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेट रिडक्शन प्रोग्राम, और साथ में इसके लिए जो एंटीनेटल पोस्टनेटल जो एक्सरसाइजेस होती है महिलाओं के लिए, प्रसव के पहले प्रसव के बाद में कुछ एक्सरसाइज जो कराई जा सकती है वो एक्सरसाइजेस। इसी के साथ साथ आप ये समझिए कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो दिनचर्या अपनी गलत होने के कारण से या पोस्चर हमारा गलत होने के कारण से बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं, जो कि ड्रग के अलावा मैकेनिकल प्रॉब्लम को, उसको मैकेनिकल प्रॉब्लम में उस चीज़ को एनालिसिस करके हम उसको क्योर कर सकते हैं या उसको हम लोग रीअलाइन कर सकते हैं, है ना। स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती है, जिसमें जैसे हाथों में झुनझुनी आना, शून्यपन आना, स्पाइन में नसों का दबना, कमर में रीढ़ की हड्डी में नसों का दबना, जिसे हम लोग डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, जिसके कारण से पैरों में झुनझुनी, शून्यपना या चलने में धीरे धीरे जो परेशानियां आने लगती है, उन सब परेशानियों के लिए फिजियोथेरेपी अत्यंत आवश्यक होती है। और उसके माध्यम से हम कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें कंप्रेशन नहीं है तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सभी समस्याओं के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम ये सब समस्याओं से ग्रसित लोगों का परीक्षण करेंगे और उन्हें उचित फिजियोथेरेपी सलाह देंगे, ताकि वो इन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में डाल के आने वाली इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम से निजात पा सके। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताएंगे जिससे कि आप घुटनों में होने वाले गठिया रोग तो नहीं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम लोग वात कहते हैं, जिसको वो रोक सकते हैं। फर्दर डिटोरिएशन ऑफ जॉइंट ना हो, ठीक है, उसमें डिजनरेशन ना हो, उसके लिए भी अगर हम मांसपेशियों को मजबूत रखेंगे तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से भी उस पर वर्क कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं को उसको आने से ही रोक सकते हैं, मतलब हम उसकी रोकथाम के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसमें जो बेसिकली मसल्स की इम्बैलेंस के कारण से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग फिजियोथेरेपी कुछ एक्सरसाइज बेसिक करेंगे तो हम उस पर काफ़ी कुछ रोकथाम के लिए भी वर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए और हम लोग चाहते हैं कि सभी को हम लोग इससे लाभान्वित कर सकें। मेरा डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, और मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर इन फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स इंजरी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अहमदाबाद के भक्त द्वारा चांदी का अभिषेक पात्र एवं गंगा जल दान किया गया।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुजरात से पधारे श्री दिनेश भाई पटेल द्वारा मंदिर के पुजारी श्री अजय शर्मा की प्रेरणा से 8 किलो 702 ग्राम चांदी का अभिषेक पात्र व गंगाजल भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किया गया, जिसे मंदिर के सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एमआईजी थाना क्षेत्र में 28 अगस्त को एक कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3 और 4 सितंबर को उज्जैन जिले में 2 पेट्रोल पंप पर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल 28 अगस्त को थाना एमआईजी इलाके के श्रीनगर स्थित सांची पॉइंट से एक निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट जतिन और अमित से लाखों रुपए की लूट को कुछ अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद से एमआईजी पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी हासिल हुई कि फरियादी जतिन के साथ कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया है, जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर गोलू उर्फ महेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अन्य मामले भी सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच में गोलू उर्फ महेंद्र को हिरासत में लिया गया था, जहां आरोपी ने एमआईजी थाना लूट के साथ उज्जैन के 3 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल लिया है, जिसके बाद पुलिस ने लूट में शामिल गोलू के 8 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपी गोलू भी कलेक्शन एजेंट का काम करता है, लिहाजा उसे केस जमा करने और कंपनी की कमियों की पूरी जानकारी है, जिसके चलते उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ लूट को अंजाम दिया। वहीं इन सभी ने मिलकर उज्जैन जिले के 2 पेट्रोल पंप पर भी लूट की है, जिसमें लाखों रुपए लूटे गए। आरोपियों की शिनाख्त करवाकर इन्हें जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर एमआईजी में कुछ आरोपी पकड़े गए? एमआईजी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो है श्रीनगर एक्सटेंशन में रजनीगंधा पल्स चॉकलेट के जो व्यापारी थे उनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें एमआईजी थाने पर 392 की आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच के मदद से इसमें जो आरोपी हैं उनको राउंड अप किया गया है। इसमें टोटल कुल 8 आरोपी हैं। इसमें 5 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि उनमें एक व्यक्ति जो है जो उनका व्यापारी के साथ पहले से काम कर रहा था उनके साथ, तो वो मोडस ऑपरेंडी जानता था, पैसे के बारे में पूरी जानकारी, तो इसीलिए उसने पूरी प्लानिंग की है। इसमें जो आरोपी हैं सभी देवास के हैं। इन्होंने पहले उसी रात जो है 2, 3 और 4 की रात में उज्जैन में भी घटना की है। इंगोरिया और भैरवगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना कारित की है। तो इसमें आरोपी के कब्जे से जो एमआईजी क्षेत्र में जो लूट की थी तो 30,000 रुपये और जो 2 व्हीलर है जिसके माध्यम से उन्होंने लूट कारित की थी वो बरामद कर लिया गया है। इसमें टोटल आरोपी उनके नाम इस तरह से हैं: आदित्य काले, सुमित उर्फ गोलू, राजेश अग्रवाल, आकाश दाइमा, राम सिंह चौहान एवं अन्य। सर इनसे और भी कोई घटना है अभी तक? अभी अपने को इनके बारे में जानकारी मिली है कि इन्होंने जो उज्जैन में जो घटना कारित की थी लूट की पेट्रोल पंप पे, तो उसकी भी घटना में लूटा गया मोबाइल फोन और घटना प्रयोग किया गया चाकू वो भी बरामद हुआ है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।